नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोड का 15वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, इस सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। और इसमें जो एनवीसी कॉइल लगा रहता है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये कॉइल का नाम है एनवीसी। वो क्या होता है और कैसे कार्य करता है। और एक और होता है कॉइल ओवर वोल्टेज, सॉरी ओवरलोड कॉइल होता है। इसका क्या रोल है इस स्टार्टर में, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इस सीरीज का शुरुआत जो हम करते हैं वो करेंगे आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर में किया जाता है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है वो है 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर में किया जाता है। अगर इस प्रश्न का जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप आ, मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें एक चीज जो विशेष करके है कि अगर 4 पॉइंट स्टार्टर को अगर आप समझना चाहते हैं ना, इसके लिए 3 पॉइंट स्टार्टर को समझना पड़ेगा। और 3 पॉइंट स्टार्टर को समझने के लिए 2 पॉइंट और एक जो हम सबसे पहले इसका जो सीरीज किए थे कि डीसी मोटर में स्टार्टर उपयोग क्यों किया जाता है, वहां से शुरुआत करना होता है। लेकिन चलिए उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाएंगे ना तो काफी वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बाकी जो सीरीज है ना वो आप देख लीजिए। हम जो शुरुआत करेंगे ना, ये शुरुआत करने वाले हैं इसके लिए कि ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, कहाँ गया, थोड़ा मैं ढूंढ लेता हूँ। 3 पॉइंट स्टार्टर का एक जो था, एक दोष था कि भाई इसमें एक कमी है, जिसके कारण क्या हो रहा था ना कि ये जो स्टार्टर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा था। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो 4 पॉइंट स्टार्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो 4 पॉइंट स्टार्टर का जो बनावट है, या बनावट तो सेम है 2 पॉइंट 3 पॉइंट, सिर्फ कॉइल जो है डिफरेंस है। कुछ किसी में ओवरलोड कॉइल है, किसी में एनवीसी कॉइल है, किसी में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 4 पॉइंट स्टार्टर का जो फंक्शन है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर के जैसा ही है, हूबहू है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसका ये में 3 पॉइंट स्टार्टर में एक दोष था, उसको दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर को बनाया गया। समझ रहे हैं ना, जैसे 3 पॉइंट, मान लीजिए कोई चीज बनाया गया, अब देखा गया कि यार ये जो बनाया गया है उसमें कुछ कमी है, तो एक कमी को दूर करने के लिए ये करना है, वही इसमें कर करके 4 पॉइंट स्टार्टर को बनाया गया। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए इसको। चलिए यहां से हम देखते हैं, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। 3 पॉइंट स्टार्टर है, देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरलोड कॉइल है, एनबीसी। ठीक है, इसमें एक चीज गौर करिएगा कि जो एनबीसी का है, एनबीसी का जो कनेक्शन है वो देखिए यहां से है, और ये जो करंट है ऐसे होते हुए ये यहाँ पे किसको चला गया, सन फील्ड को, यहाँ पे सन फील्ड को। ठीक है, जब हम 4 पॉइंट का बात करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कहाँ चलेगा 4 पॉइंट, तो हाँ 4 पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिए, इसका सन फील्ड है, लेकिन ये क्या हुआ ना कि यहाँ से जो कनेक्शन आया, ये इसका जो करंट फ्लो होगा ना वो पहले से ही हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो फील्ड का करंट है और इस कॉइल का करंट है दोनों सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। तो चलिए क्या चेंज किया गया उसका हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं। इसमें दोस्त था, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस सीरीज को, तीनों सीरीज जो है, तीनों सीरीज आप अच्छे से देख लीजिए। 4 पॉइंट स्टार्टर जो है अब बहुत आसानी से समझ में आए, बाकी इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है, तो देखिए इसमें दोष था कि अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 240 है, किसी कारण बस 220 हो गया, तो क्या हो रहा था ना कि ये जो एनबीसी कॉइल है, एनबीसी का कॉइल का जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिक गुण है, वो कमजोर हो जाता था। कमजोर जो हो जाता था, तो जिसके कारण क्या होता था कि ये लीवर जो यहाँ पे सटा रहता ना, जो आर्म जो इसमें चिपका रहता था, कमजोर होने से क्या होता था, ये इसका मैग्नेटिक गुण कमजोर हुआ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ऑफ पोजिशन में आ जाता था। जिसके कारण क्या हो रहा था कि स्टार्टर ऑफ हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज जैसे ही कम कम होता था, तो देखिए वोल्टेज कम होने के कारण, अब देखिए इसके सीरीज में कितना, देखिए जैसे मान लीजिए आर्म को यहाँ रखिएगा, फाइनल कब, जब स्टार्टर रन करेगा। ठीक है, तो देखिए एक इतना सारा जो है इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और उसके बाद में क्या हो रहा था,
ये इसका जो सप्लाई है ये ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था। कहाँ आ रहा था? ये फील्ड को आ रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा था ना कि देखिए, तो मान लीजिए 240 है, 240 में तो ये सप्लाई इसको जितना मिलना चाहिए, जितना पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण ये बनाए रखे उतना मिलता था। लेकिन जैसे 220 या 230 होता था ना, तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता था। कमजोर पड़ने से क्या हो रहा था कि ये जो आर्म इससे चिपका हुआ है फाइनल पोजीशन में, वो ऑटोमेटिक यहाँ ये ऑफ पोजीशन में आ जाता था। ये इसका सबसे बड़ा दोष था। ये दोष इस कारण हो रहा था कि ये जो फील्ड का रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो जा रहा था, ठीक है। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो इस दोष को दूर करने के लिए ये किया गया कि जो ये जो फील्ड में जो सप्लाई जा रहा है वो क्या हो रहा है, मैग्नेट से होते हुए जा रहा है। मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एनवीसी कॉइल है उससे होते हुए जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया, 4 पॉइंट स्टार्टर में इस दोष को दूर करते हुए इसका कनेक्शन जो है ना ऐसे कर दिया गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया गया। और इस पॉइंट पे समझिएगा, इस पॉइंट पे एक एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ा दिया गया। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से फील्ड का कनेक्शन हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से एक एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो, जैसे देखिए यहां से जो करंट आ रहा था, करंट आ रहा था और यहां से क्या हो रहा था, जो फील्ड को जा रहा था, अब फील्ड को इस मैग्नेट से होते हुए नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? फील्ड में। तो फील्ड का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अगर एडिशनल हो भी रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और इसमें क्या कर दिया गया, एक एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं, जितना फील्ड का रेजिस्टेंस है उतना नहीं जोड़ा गया, उससे कम जोड़ा गया। तो जिससे हमारा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रहा है, इसका फर्क जो है ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कम पड़ रहा है, बहुत कम पड़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है ना, ये इसका जो चुंबकत्व है वो हमेशा बना रहता है। उसका जो मैग्नेटिक गुण है वो बना रहता है, उसका स्ट्रेंथ जो है, एनवीसी कॉइल का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बना रहता है, ठीक है। अब हम 4 पॉइंट स्टार्टर में चलते हैं, क्योंकि हम अभी दोष देखे, इसका दोष का जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे किया गया वो देखे हैं। अब 4 पॉइंट स्टार्टर से डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए सेम है, ओवर वोल्टेज है, सॉरी ओवरलोड कॉइल है, लोड कॉइल है। ओवरलोड कॉइल कैसे काम करेगा वो आप 2 पॉइंट स्टार्टर को, 3 पॉइंट स्टार्टर को देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे कैसे वर्क करता है, क्योंकि जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर में वर्क करता है सेम ऐसे वर्क करता है। एनवीसी कॉइल का क्या रोल है, ये भी सेम, जो एनवीसी कॉइल है इसका सेम रोल जो है 3 पॉइंट स्टार्टर में हम बता दिए हैं और डिटेल में बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि जो हमारा जो ये जो प्रतिरोध है, जो क्या है, शंट प्रतिरोध है। क्या है? शंट प्रतिरोध। शंट शंट प्रतिरोध या शंट फील्ड बोल सकते हैं आप, जो डीसी मोटर का शंट फील्ड है। इससे क्या किया गया, ये देखिए इस यहाँ से ये ऐसे जो कनेक्शन आया है, यहीं यहीं से इसको सप्लाई दे दिया गया, ठीक है, यहीं से सप्लाई दे दिया गया। और एक अलग से एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया, जो एक अलग से प्रतिरोध जो इस पॉइंट से होते हुए, कहां से, देखिए अलग से एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रतिरोध अलग है। अब इस प्रतिरोध को क्या नाम दिया गया? सुरक्षा प्रतिरोध। किसके लिए सुरक्षा प्रतिरोध का काम करेगा? इसके सुरक्षा प्रतिरोध काम करेगा। कि अगर मान लीजिए कि इस प्रतिरोध को आप नहीं लगाते, ऐसे समझिए कि इस प्रतिरोध को आप नहीं लगाते, तो क्या होता कि जो जितना करंट इसमें है, ठीक है, जितना करंट इसमें है और डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ देते, तो एक करंट फ्लो हो जाता पूरा, ठीक है, बहुत मैक्सिमम करंट फ्लो होता, जिसके कारण ये कॉइल जो है ना, इसका कॉइल जो है वो जल जाएगा। तो इसलिए ये जले नहीं और इसका स्ट्रेंथ बना रहे, उस वैल्यू का जो है एक सुरक्षा प्रतिरोध लगा दिया गया, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा ना हो। और ऐसा लगाया गया कि करंट एकदम कम ना हो, ठीक है, एकदम कम भी, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कॉइल जल जाएगा, और एकदम कम हो जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक जो एनवीसी कॉइल है उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। उस वैल्यू का एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। देखिए पहले जो 3 पॉइंट स्टार्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो 3 पॉइंट था। देखिए एक लाइन के लिए था, एक फील्ड के लिए था, एक आर्मेचर के लिए था। जो कि ये आर्मेचर में चला जाएगा, एक फील्ड में चला जाएगा, और ये लाइन से चला जाएगा, ये लाइन में जाएगा, कनेक्शन जो होगा लाइन से होगा, ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल बढ़ गया, इसमें एक एडिशनल हो गया। देखिए ये लाइन है,
ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, ये तो तीनों सेम है पॉइंट। एक एडिशनल हो गया जो कि सुरक्षा प्रतिरोध का था, ठीक है। तो मतलब इसमें प्लस चल जाएगा, इसमें माइनस जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इसमें हम प्लस दे रहे थे, और इसमें हम क्या कर रहे थे, फील्ड दे रहे थे, और इसमें क्या कर रहे थे, आर्मेचर दे रहे थे। ठीक है, नेगेटिव हम कहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, किसी जो मोटर में है, मोटर में जो नेगेटिव था वो कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, नेगेटिव आपको यहाँ भी देना है और नेगेटिव यहाँ भी कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। नेगेटिव इसमें जो है स्टार्टर में एक नेगेटिव का पॉइंट बन गया, मतलब एक पॉजिटिव का बन गया, एक नेगेटिव का बन गया, एक फील्ड का बन गया, एक आर्मेचर का बन गया। इसलिए इस स्टार्टर को बोला गया फोर पॉइंट स्टार्टर, मतलब कनेक्शन करने का पॉइंट जो है ना 4, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर से डिफरेंस ये है कि इसका जो फील्ड का जो सप्लाई होगा वो एनबीसी कॉइल से होकर के नहीं जाएगा, उससे पहले से होकर के जाएगा, और एनबीसी कॉइल को सुरक्षा देने के लिए एक सुरक्षा प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया, सुरक्षा प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया एनबीसी कॉइल के श्रेणी क्रम में, ठीक है। उस सुरक्षा प्रतिरोध का मान जो होगा इतना होगा कि फील्ड का प्रतिरोध से बहुत ज्यादा नहीं होगा, और इतना कम नहीं होगा कि इसका जो इसमें जो करंट का फ्लो हो वो इतना ज्यादा हो जाए कि ये जल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को सुरक्षा प्रतिरोध जब बनाया जाता है तो उसको ध्यान में रखा जाता है। बाकी जो इसका फंक्शन है, बाकी जो ऑपरेशन है वो सेम है 3 पॉइंट स्टार्टर के जैसा ही है, कुछ विशेष चीज नहीं है। आप इसके लिए आपको तीनों सीरीज या चारों सीरीज जो है वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सब एक दूसरे का 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आया, 3 पॉइंट से 2 पॉइंट का क्या था, 2 पॉइंट का जो स्टार्टर है उसको सिर्फ सीरीज मोटर के लिए इस्तेमाल होता है, 3 पॉइंट जो स्टार्टर है वो सिर्फ शंट मोटर के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो है तो शंट मोटर, ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मतलब हुआ ना कि जैसे पहले मोबाइल होता था बटन वाला होता था, फिर धीरे धीरे आया टच वाला, टच में भी आता था पेन से चलने वाला, फिर उसके बाद फुली टच हुआ। मतलब बाकी जो मोबाइल का फंक्शन है वो सेम है, जो जैसे बटन चलता था, जो प्रिंसिपल है वो सेम काम करता है, लेकिन आज उससे एडवांस हो गया। सेम इसको भी आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर 2 पॉइंट का स्टार्टर का एडवांस रूप है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर है वो 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर का जो है एडवांस रूप है। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिंसिपल चेंज नहीं है, प्रिंसिपल में यही था कि जो हमारा बैक ईएमएफ जो स्टार्टिंग में कम था, जिसके कारण क्या हो रहा था, आर्मेचर का बाइंडिंग जल रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया कि उसके जो आर्मेचर है, आर्मेचर श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। प्रतिरोध जोड़ने से क्या हो रहा था कि जो आर्मेचर स्टार्टिंग में जो आर्मेचर में जो करंट जा रहा था, आर्मेचर में क्या हो रहा था, करंट जा रहा था, वो काफी ज्यादा जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, बाइंडिंग जल रहा था। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आर्मेचर में के श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ देंगे, और प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा कि स्टार्टिंग में आर्मेचर में जाने वाले करंट का मान कम रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगा मोटर, वैसे वैसे हम प्रतिरोध का मान कम करते जाते हैं। देखिए पहले यहाँ, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर फाइनली जो है ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अब करंट कैसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा, देखिए आर्मेचर में कैसे गया। अब फाइनली जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध 0 है, ठीक है। कब, जब स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग में आपको इस पॉइंट पे रखना है और रनिंग में इस पॉइंट पे रखना है, रनिंग में यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो फंक्शन सेम है, प्रिंसिपल सेम है। बाकी देखा गया कि यार ये तो थोड़ा समस्या कर रहा है, इसको हम बेहतर किया जा सकता है। अब ये समस्या कर रहा है तो इसको बेहतर किया जा सकता है। ये देखते देखते क्या किया गया, 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा या समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बोधि टेक्निकल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।